नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सारिका गुप्ता। मेरे चैनल वार और त्योहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कार्तिक महात्म्य की श्रेणी में आज बारी है 16वें और 17वें अध्याय की। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री तुलसी मैया की जय। राजा पृथु ने कहा, नारद जी, ये तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा बतलाई है। कृपा करके आप ये बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। तब राजा पृथु ने देवऋषि नारद जी से ऐसा प्रश्न पूछा तो देवऋषि नारद ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया, मानो नया जन्म पाकर उसने अपना धन्य माना हो। वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उस शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभवादी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के संबंध में गए। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी ने युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र ने एक छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसके सामने जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश मेघ में छा गए और बहुत से अपशकुन हुए। उधर इंद्रादि सभी देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचे, सारा वृतांत सुनाया। ये भी कहा कि जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, उसके वशवर्ती हो गए हैं। वह लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास कर रहे हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है और सागर पुत्र अपने आप से युद्ध करने के लिए आ रहा है। अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा करें। देवताओं से ये सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे आ गए? सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर से कहा, उसे आपका अंशीवाल भाई लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ, उसे कोई नहीं मार सकता। इस पर मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर रहने का वरदान दे दिया। इस कारण में ही मैं उसके घर रहता हूँ। हे सूर्यवर विष्णु जी, आप क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं तो अवश्य ही मारूंगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ जानकर ही अपने स्थान को पहुँचे। तब शंकर जी ने ऐसा कहा तो देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेरकर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद कोलाहल से शिवजी क्रोध हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों के साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध शुरू हो गया। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र बरसाने लगे। तीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़ों पैदल लोगों का पहाड़ जैसे लग गया। युद्ध भूमि अगम्य हो गई। दैत्य के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। देखकर शिवजीगण व्याकुल हो गए। उनके पास जाकर सारी बात सुनाई। सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल के वृक्ष के समान थी। वह युद्धभूमि में जाकर सब असुरों का चरबन करने लगी। तब युद्धभूमि में इस समय पहुंची तो शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया। फिर स्वयं ही अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन हो गया। वह युद्धभूमि छोड़कर भाग गए। इससे उनके शुंभ निशुंभ कालनेमी आदि सेनापतियों ने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। ऐसे ही शिवजी और नंदी वीरगणों ने, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिक भी थी, अपने गणों को रोक रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। 16वां अध्याय समाप्त। अब बारी है 17वें अध्याय की। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, उसी समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर में शुंभ व निशुंभ महासुर कालनेमी आदियों को भी पराजित कर दिया। ये देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिसकी लंबी पताका थी, चढ़कर युद्धभूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े रथ शंकर भेरी दोनों ओर से वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को फेंका।
पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया। और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया। मेघ के समान गर्जन करने लगा। देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी। घोर गर्जन किया, जिसके आघात से पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु इतना बली था कि शीघ्र उठकर खड़ा हो गया और अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। शंकर जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े। वीरभद्र का सिर अलग हो गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। इसी के साथ ही 17वां अध्याय समाप्त होता है। तो भक्तों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे मिलते हैं अगली कथा के साथ। धन्यवाद।